मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज हमारी गुफ्तगू होगी किताब के मुताबिक 34वें दर्स में, जो कि मुज़ाअफ़ के मुतल्लिक़ है। मुज़ाअफ़ हफ़्त अक़साम में से एक है। हमने इसकी पीछे तशरीह की। इससे मुराद ये होती है कि कलिमा के असली हरूफ में एक तरह के हर्फ इकट्ठे हो जाएं और उसे शद के साथ पढ़ा जाए। शद को अरबी ज़बान में तवाइफ़ कहा जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि जिस कलिमा के असली हरूफ में शद हो उसको मुज़ाअफ़ कहते हैं। इसकी मिसाल हम देते हैं, मद्दा। देखें, असल में था मादादा। एक तरह के हर्फ हैं, हम उसे शद के साथ पढ़ेंगे मद्दा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं मुज़ाअफ़। इसका मतलब होता है मद्दा का खींचना। ये फ़अल यफ़अलु है। इसका मद्दा इसका मादी है। इसकी गर्दान इस तरह करेंगे, मद्दा, मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता, मददना, मदत्ता, मदत्तुमा, मदत्तुम, मदत्ते, मदत्तुमा, मदत्तुन्ना, मदत्तु, मददना। इसको कैसे था असल में? मद्दा असल में था, देखिएगा ज़रा, असल में था मादादा। ठीक, एक ही जिन्स के हरफ असली इकट्ठी हो गए, दोनों को पढ़ना मुश्किल होता है अरबों के लिए, मादादा। तो उन्होंने क्या किया, पहले वाले को साकिन कर दिया, पहली दाल को। ठीक है, क्या पढ़ा, मद दा। फिर उन दोनों को आपस में मिला दिया, जिसे कहते हैं इदगाम। क्या पढ़ा फिर उन्होंने, मद्दा। समझ आ गई। लेकिन छठे सीगे से, देखें, हमने 5 पहले सीगों में इदगाम पढ़ना है, लेकिन छठे सीगे से मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता, आगे छठे सीगे से मददना, इधर से इदगाम आपने तोड़ देना है। इससे क्या करना है, इदगाम को तोड़ देना है। चूँकि छठे सीगे में एक दाल असली तौर पे साकिन है, लाजमी तौर पे क्या है, साकिन है। कैसे है, छठे सीगे का वज़न क्या होता है, फ़अलना। जैसे होता है ज़रबना, तो क्या है, मददना। ये जो दूसरी दाल है वो लाजमी तौर पे क्या है, साकिन है। जब साकिन है तो यहाँ पे इदगाम नहीं हो सकता, दोनों अपनी अपनी जगह पे पढ़े जाएंगे। हम पढ़ेंगे मददना, मदत्ता, मदत्तुमा, मदत्तुम, मदत्ते, मदत्तुमा, मदत्तुन्ना, मदत्तु, मददना। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब आ जाए इसका मुज़ारे। इसका मुज़ारे है यमुद्दू। मुज़ारे क्या है, यमुद्दू। यमुद्दू, यमुद्दानी, यमुद्दूना, तमुद्दू, तमुद्दानी, यमदुदना, तमुद्दू, तमुद्दानी, तमुद्दूना, तमुद्दीना, तमुद्दानी, तमदुदना, अमुद्दू, नमुद्दू। जो छठा और 12वां सीगा है, यम दुदना और तम दुदना, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे जो दूसरी दाल है ये लाजमी तौर पे क्या है, साकिन है। जब साकिन है तो दोनों अपनी जगह पे बाकी रहेंगे, इदगाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होगी हमारे पास मद्दा या मुद्दू की मिसाल। मद्दा का मादी मजहूल क्या है, मुद्दा असल में क्या था, मुदीदा था। क्या था, मुदीदा। जैसे होता है ज़ुरीबा। अभी 2 हर्फ एक जिन्स की जमा हो जाएगी, दोनों पे हरकत है। इसे पढ़ना जाना अरबों के लिए मुश्किल है। हमने पहले की हरकत गिरा दी, क्या बन गया, मुद्दा। इदगाम करके पढ़ेंगे, पंजेगा मुद्दा, मुद्दा, मुद्दू, मुद्दत, मुद्दता, मुदिदना, मुदित्ता, मुदित्तुमा, मुदित्तुम, मुदित्ती, मुदित्तुमा, मुदित्तुन्ना, मुदित्तु, मुदिदना। आप देखें, इन सीगों में मुदिदना छठे सीगे से एंड तक, चूँकि दूसरी जो है हरकत, दूसरी दाल जो है वो लाजमी तौर पर साकिन है, तो यहाँ पे हम इदगाम नहीं करेंगे, असली हालत पे ही इसको
रखेंगे। अभी आ जाएं आप इसके मुस्तक़बल मजहूल की तरफ। मुस्तक़बल मजहूल क्या है इसका? युमद्दु, युमद्दु, यून सारों की तरह। असल में था युम दादू, दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो इन दोनों को पढ़ा जाना अरबों के लिए मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इस पहले की हरकत पीछे दे देंगे यू मद दू, और दोनों का इदगाम हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे आप? यू मद्दू, युमद्दू, युमद्दानी, युमद्दूना, तुमद्दू, तुमद्दानी, युमददना। यहाँ पे देखें इधर इदगाम ख़त्म हो जाएगा, चूँकि दूसरा वाला लाजमी तौर पर साकिन है तो अपनी हालत पे ही देंगे ये। तुमद्दू, तुमद्दानी, तुमद्दूना, तुमद्दीना, तुमद्दानी, तुमददना। यहाँ पे भी इदगाम नहीं होगा चूँकि दूसरे वाला लाजमी तौर पे साकिन है, इदगाम नहीं हो सकता यहाँ पे। उमद्दू और नुमद्दू। अभी आ जाइए अमर हाजिर। अमर हाजिर, अमर हाजिर जो है तमुद्दू से बनाएंगे, तमुद्दू से बनाएंगे। इस जो अमर हाजिर है आप ये कर सकते हैं, कई तरह से पढ़ सकते हैं। आप ता को गिरा देंगे, मीम आगे आपके पास मौजूद है। मुद्दा पढ़ सकते हैं, मुद्दे पढ़ सकते हैं, मुद्दों पढ़ सकते हैं। और एक आप ये कि आप असल को देखते हुए भी आप अमर हाजिर का सिगा बना सकते हैं। इसकी असल क्या थी? तम दो दो। आपने ता को गिराया और चूँकि मीम साकिन है तो आप शुरू में हमज़ा ले आएंगे और आखिर को साकिन कर दें, क्या बन जाएगा? ओम दूध। तो ये चार तरह पढ़ सकते हैं। जब आइनुल फ़ेल पे ज़म्मा हो, पेश हो, तो उसे मुद्दा यानी एंड पे ज़बर दे के पढ़ें, मुद्दे ज़ेर दे के पढ़ें, मुद्दो पेश दे के पढ़ें। इन तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और असल को देखते हुए भी आप बता सकते हैं, उमदुद पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो गर्दान पूरी तरह बन गई। मुद्दा, मुद्दा, मुद्दू, मुद्दी, मुद्दा, ओम दोदना। यहाँ पे देखें तम दुदना से बनाना, छठा सीगा हमने तम दुदना से, तम दुदना से। तो शुरू से इसको गिरा देंगे तो हमज़ा का इजाफा कर देंगे, बन जाएगा ओम दुदना। यहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे चूँकि दूसरा हर्फ लाजमी तौर पे क्या है? साकिन है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अमर गायब बना रहे हों, अमर गायब, अमर गायब आप बना रहे हैं, या मुद्दों पे हम लाभ दाखिल कर देंगे, क्या पड़ेगा? ले या मुद्दा ले, जो मुफरत के सीखे हैं यानी पहला, चौथा, सातवां और 13वां और 14वां, इनको आप कई तरह पढ़ सकते हैं। लिए मुद्दा, लिए मुद्दे, ले या मुद्दो और ले याम दो। असल को देखते हुए भी ले याम दो मुख्तलिफ तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो ले तमुद्दा, ले तमुद्दे, ले तमुद्दो, ले तमदुद, इस तरह जो ये सीखे हैं इनको आप कई तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी गिरदान हो जाएगी लिया मुद्दा, लिया मुद्दा, लिया मुद्दू, ले तमुद्दा, ले तमुद्दा, लियम दुदना। ये इस तरह अमर हाजिर के अमर गायब की गिरदान हो जाएगी। नहीं की भी गिरदान बिल्कुल ऐसी होगी, शुरू में ला दाखिल करेंगे, ला या मुद्दा। ये जो पहला सीगा ऐसे की तरह पढ़ सकते हैं, ला या मुद्दा, ला या मुद्दो, ला या मुद्दे, ला यमदुद। इस तरह से चौथे का भी आप कई तरह पढ़ सकते हैं, ला तमुद्दा, ला तमुद्दे, ला तमुद्दो, ला तमदुद। सातवें को भी इस तरह पढ़ेंगे और 13वें 14वें को भी आप इस तरह चार तरह से पढ़ सकते हैं, ला अमुद्दा, ला अमुद्दे, ला अमुद्दो, ला अमदुद, इस तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी आप वही करेंगे, ला यमुद्दा, ला यमुद्दा, ला यमुद्दो, ला तमुद्दा,
ला तमुद्दा, ला यमदुदना, ला तमुद्दा, ला तमुद्दा, ला तमुद्दी, ला तमुद्दो, ला तमुद्दी, ला तमुद्दा, ला तमदुदना, ला अमुद्दा, ला नमुद्दा। इस तरह आप कई तरह से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस तरह जहद अगर आप बनाना चाहते हैं तो लाम यमुद्दा, शुरू में लाम दाखिल कर देंगे और बाकी वही तरीका है जिस तरह नहीं में है। ये हो जाएगा मुज़ाअफ़ का। जब आपको मुज़ाअफ़ का माना वाज़ेह हो गया और इस मिसाल से सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई, तो अभी एक नुक्ता हम बयान करेंगे, वो ये कि हमने ये बताया था कि जो 6 अबवाब हैं उनमें से जो पीछे हमने बताया था फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु और फ़अला यफ़अलु, ये 6 अबवाब हमने बताए थे। हमने बताया था इन 6 अबवाब में से 3 अबवाब अबवाब उसूल हैं। अबवाब उसूल वो कौन से होते हैं? जिनके माजी के ऐन और मुज़ारे के ऐन की हरकत मुख्तलिफ होती है। वो 3 कौन से होंगे? फ़अला यफ़इलु, देखें माजी की और मुज़ारे के ऐन की हरकत में फ़र्क है। फ़अला यफ़अलु और फ़ाइला यफ़अलु। मुज़ाअफ़ जो है वो इन्हीं 3 अबवाब से आता है। फ़अला यफ़अलु की मिसाल फ़र्रा यफ़िर्रु, इसका माना होता है बागना। फ़अला यफ़अलु की मिसाल मद्दा यमुद्दु, जो हमने पहले दी है हमने। और फ़ाइला यफ़अलु की मिसाल, इसकी मिसाल है बर्रा यबर्रु, बर्रा या बर्रो। ठीक है। अभी जो इधर हमने बताया था अमर हाजिर में 4 तरह पढ़ सकते हैं, मुद्दा, मुद्दा, मुद्दे, मुद्दो, उमदुद। लेकिन इन 2 अबवाब में 3 तरह पढ़ सकते हैं आप। कैसे? मसलन फ़र्रा यफ़िर्रु से क्या बनेगा अमर? तफ़िर्रु से। तफ़िर्रु से अमर क्या बनेगा? इसको ता को गिरा दें, फ़िर्रा, फ़िर्रे। और असल को देखते हुए तफ़िर्रु असल में क्या था? ताफ़रीरो था। इस असल को देख के आप एक दफ़ा बना सकते हैं। ता को गिरा दिया, आखिर को साकिन कर देंगे, शुरू में हमज़ा ले जाएंगे, क्या बनेगा? इफ़ रिर, इफ़ रिर। तो 3 तरह पढ़ सकते हैं, फ़िर्रा, फ़िर्रे, इफ़रिर। लेकिन आखिर में शाद वाले हरफ को आप ज़म्मा दें, ये नहीं हो सकता, फ़िर्रो नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो 3 तरह पढ़ सकते हैं। इस तरह से बर्रा या बर्रो में भी आप 3 तरह से बस पढ़ सकते हैं। यानी अमर हाजिर बनाना हो या वैसे कोई आपने हर्फ जाजिम दाखिल करना हो, ला, नहीं या लम, जो कि हर्फ जाहद है, वो हमने जैसे पिछले मद्दा यमुद्दु में बताया। ये बर्रो, इसका 7वां सिगा बनेगा तबर्रो। ठीक है। इससे अमर हाजिर बनाएंगे हम तो 3 तरह पढ़ सकते हैं, बर्रा यानी तू नेकी कर, बर्रे, और असल को देखते हुए, असल क्या थी? तब रारो। ता को गिरा देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे, शुरू में हमज़ा लेंगे तो क्या बन जाएगा? इबरार, इबरार। तो खुलासा कलाम ये कि फ़अला यफ़अलु में 4 तरह से पढ़ सकते हैं। कोई जाजिम दाखिल हो जाए तो, यानी पहले, चौथे, 7वें, 13वें और 14वें सीखे को। ठीक है। 4 तरह से पढ़ सकते हैं आप। एंड वाले को आप इदगाम खोल भी सकते हैं, फ़तहा भी दे सकते हैं यानी ज़बर, कसरा भी दे सकते हैं यानी ज़ेर, ज़मा भी दे सकते हैं यानी पेश। ये जब फ़अला यफ़अलु का वज़न हो। लेकिन इसके अलावा जो वज़न है वहाँ पे आप 3 तरह से पढ़ सकते हैं फ़कत। एंड वाले को ज़बर दे सकते हैं यानी फ़तहा, या ज़ेर दे सकते हैं यानी कसरा, या आप इदगाम को खोल के पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने मिसालों से आपको बताया। अभी इन दोनों में फ़अला यफ़अलु और फ़ाइला यफ़अलु में, इनमें जो है वो ज़म्मा क्यों नहीं पढ़ सकते आप? यानी बर्रो या फ़िर्रो क्यों नहीं पढ़ सकते? उसकी वजह यह है
कि जो ज़म्मा है ऐनुल फ़ेल के साथ मुनासबत नहीं रखता, क्योंकि ऐनुल फ़ेल की हरकत ही नहीं थी ये वाली, तो मुनासबत ही नहीं होगी, तो लिहाजा हम उसको फिर्रो या बर्रो नहीं पढ़ सकते। ये बात हमारी होगी वाज़े। अब ये आ जाए, इनसे आप नून तकीद सकीला भी बना सकते हैं। हम मुद्दा की ही मिसाल ले लेते हैं, मुद्दा से नून तकीद फ़क़ीला, मुद्दन्ना, मुद्दा से मुद्दन्ना, मुद्दानी, मुद्दुन्ना, मुद्दिन्ना, मुद्दानी, और क्या पढ़ेंगे, दुदनानी, दुद नानी। ये दुद इदगाम नहीं करेंगे, चूँकि तम दुदना था ना असल में, तम दुदना, तो यहाँ पे आप इदगाम नहीं करेंगे, चूँकि यहाँ पे दूसरी दाल इस पे लाजमी तौर पे साकिन है, तो इदगाम हो ही नहीं सकता। और खफीफ़ा भी बना सकते हैं, खफीफ़ा, नून ताकीद खफीफ़ा। इसका आपको पता है कि तस्निया और जमा मुअन्नस के सीगों से नहीं आती है, तो अब हम पहले सीगे से बनाएंगे, मुदन, मुद्दन, तीसरे से मुद्दुन और मुद्दिन, बाकी तस्निया के सीगों से और जमा मुअन्नस के सीगों से, इन तीन सीगों से नहीं बनेगा नून तकीद खफीफ़ा। अभी इसमें फ़ाइल इसका जो है, इसमें फ़ाइल इसका बनेगा मादुन, मादुन, असल में क्या था, मादे दुन, दो हर्फ जमा हो गए, दोनों पे हरकत है, तो अरब के नज़दीक इनको पढ़ा जाना मुश्किल है, सकील है। हमने क्या किया, पहले वाली दाल की हरकत को गिरा दिया, क्या बन गया, माद दुन, दोनों को आपस में मिला दिया, इदगाम कर दिया, क्या पढ़ेंगे, मादुन, मादुन, मादानी, मादूना, माद्दातुन, माद्दातानी, माद्दातुन, और इसी से है मवादुन, वो भी इसी से ही है। इसे मफ़ूल का सीगा जो है वो हम कैसे पढ़ेंगे, मफ़ऊल के वज़न पे, मफ़ऊल के वज़न पे, ममदूदुन, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा, चूँकि दरमियान में एक वाव आ रही है, दोनों जो हम जिन्स हर्फ हैं इकट्ठे नहीं हैं, तो इदगाम नहीं होगा। ममदूदुन, ममदूदानी, ममदूदूना, ममदूदतुन, ममदूदतानी, ममदूदातुन। तो लिहाजा हमने अभी इससे हमने जान लिया मुज़ाअफ़ में कि मुज़ाअफ़ के कौन से अबवाब आते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि मुज़ाअफ़ में मादी की गर्दान कैसे करते हैं, मुज़ारे की गर्दान कैसे करते हैं, अम्र हाजिर की, नहीं की, जहाद की गर्दान कैसे करते हैं, और जब हर्फ जाज़िम दाखिल हो जाए तो कितनी तरह से आखिर को पढ़ा जा सकता है, और फ़ाइल और मफ़ऊल बनाने का, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका भी हमने सीख लिया। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।